हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 गंगा मैया। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अरे ये कैसा दृश्य है? एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में तलवार। युवराज, देवर्षि नारद की बातों पर मत जाओ। प्रहलाद का वध कर दो। सुन रहे हो युवराज? मेरी आज्ञा का पालन करो। तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव, आपका आदेश युवराज आह्लाद के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। आपका तपोबल क्षीण हो गया है। गंगा मैया के परामर्श की अवहेलना करके आपने अपने तपोबल का दुरुपयोग किया है। परिणाम स्वरूप आप असामान्य से सामान्य हो गए हैं। नहीं, नहीं! इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी तलवार। देवर्षि, युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और यह बालक तो असुरों का होने वाला महाशत्रु है। नारायण नारायण। तो महापराक्रमी असुरेश्वर हिरण्यकश्यप ने तुम्हें आज्ञा दी होगी इस बच्चे का वध करने के लिए। नहीं तो? हाँ, मुझे ज्ञात था। महापराक्रमी हिरण्यकश्यप अभी ऐसी नपुंसकता की दशा में नहीं आए हैं कि उन्हें एक बच्चे की हत्या करने के लिए एक वीर महापराक्रमी आह्लाद को बुलाना पड़े। अरे इस बच्चे का वध करना ही है तो इसे ऊपर से नीचे फेंक दो, मर जाएगा। इसे नदी में फेंक दो, मछलियां खा जाएंगी। आह्लाद, तुम देवर्षि की बातों से भ्रमित हो रहे हो। भ्रमित। क्या सोच रहे हो युवराज? तुम्हारी इस तलवार ने असुर लोक के बड़े बड़े शत्रुओं का रक्तपान किया है। इतनी यशस्वी, संहार निपुण और युद्ध अनुभवी तलवार से एक कोमल, रुई जैसे कोमल बच्चे का वध, क्या यह तुम्हारी तलवार का अपमान नहीं है युवराज? आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। तलवार से एक बालक का वध असुरों की शक्ति का परिहास उड़ाने के बराबर है। मैं इसे नदी में फेंक देता हूं। नारायण नारायण नारायण। युवराज,
अब तुम निश्चिंत होकर राजमहल जाओ। ये बालक अब अवश्य मछलियों का भोजन बन जाएगा। प्रणाम देवऋषि। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। नारायण नारायण नारायण। मेरा तपोबल शून्य हो गया, शून्य हो गया मेरा तपोबल। नहीं! प्रहलाद, गंगा मैया, प्रहलाद, मेरा प्रहलाद। लो पुत्री, अपने प्रहलाद को संभालो। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। कोई आवश्यकता नहीं पुत्री। तुम्हारे मन की सांत्वना, तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता, तुम्हारा उल्लास तुम्हारी आंखों से छलकता दिखाई दे रहा है मुझे। माँ के वात्सल्य प्रेम पर मुग्ध हो रही है। मुझे धन्यवाद करोगी तो मेरे प्रेम की तुलना हो जाएगी। संतान का प्यार कभी तोला नहीं जाता कयाधु। धन्यवाद करके मुझे पराया मत बनाओ पुत्री। नहीं माँ, नहीं। माँ कभी अपनी संतान के लिए पराई नहीं होती। तो फिर प्रहलाद की रक्षा करके क्या मैंने तुम पर कोई उपकार किया है? नहीं पुत्री, मैंने तो केवल अपने मातृ धर्म का पालन किया है। और मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया मैया। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हाँ मैया, हाँ। मैंने आप पर और गुरु श्रेष्ठ मधुचंदा ऋषि पर अविश्वास किया है। मैंने मन ही मन आपका अपमान किया है मैया। हाँ। होता है पुत्री, संतान के खोने का भय किस माँ के विश्वास को नहीं डगमगा देता। पुत्री कयाधु, जी मैया। विकारों से दूर रखना प्रहलाद को। महर्षि मधुचंदा के मार्गदर्शन में, सुसंस्कारों की छाया में ही इसका पालन पोषण हो। ऐसा ही होगा मैया। मैया, मुझ पर एक कृपा कीजिए। प्रहलाद के जीवन में आपका स्थान उसकी अपनी माँ से भी श्रेष्ठ और ऊंचा हो। तथास्तु। गुरुदेव, गुरुश्रेष्ठ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। अब असुरेश्वर और असुरलोक को कोई भय नहीं, किसी का भय नहीं। मैंने भ्राता अंधकासुर के मिले वरदान को निष्फल कर दिया। गुरुदेव, मैंने प्रहलाद को उठाकर नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया उसे। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आशीर्वाद? अभिशाप के अधिकारी हो तुम, अभिशाप के। एक बालक का वध नहीं कर सके तुम। परंतु गुरुदेव, अपनी खिल्ली मत उड़ाओ आराध। जो युवराज एक छोटा सा काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकता, वो राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कैसे संभाल सकता है? तुमने उस बालक को उठाकर नदी में फेंक दिया और सोचा कि वो मर गया। तो क्या वो जीवित है, सुरक्षित है। गंगा ने उसे बचा लिया। तुम्हारे कारण मेरा तपोबल शून्य हो गया। मैं महातपस्वी भार्गव बिना तपोबल के
वो शुष्क वृक्ष बनकर रह गया जिस पर ना तो पत्ते हैं न डालियां। जो सशक्त हो वो शक्ति के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी। मुझे मेरा तपोबल प्राप्त करना होगा। न जाने कितने वर्षों, कितने युगों तक मुझे अपना तपोबल अर्जित करना होगा, अर्जित करना होगा। वत्स, अपनी माँ से रुष्ट हो? क्यों मुझे बार बार ममता के जाल में फंसाने का असफल प्रयत्न करती हो? ममता जाल नहीं होता वत्स, ममता गोद होती है जो विश्राम देती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है, जो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्यार और निस्वार्थ पालन पोषण करती है। ममता वो भावना है जो स्वयं कष्ट सहना जानती है, कष्ट देना जिसे नहीं आता। हाँ, बच्चे का कष्ट सुनकर ही उसका मन वेदना से अवश्य भर जाता है। तुम्हारे तपोबल के शून्य होने पर मेरी भी दशा वैसी ही है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है गंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। जो खोया है उसे दोबारा पा सकता हूं मैं, और मैं पाऊंगा। मैं तप करूंगा, कठोर से कठोर तप, और देखना एक दिन देवताओं को नीचा दिखाऊंगा। यह शुक्राचार्य न तो कभी किसी के सामने झुका है और न झुकेगा। धर्म और भक्ति की प्रेरणा देने वाला असुरों का परम शत्रु प्रहलाद, तुम सारे देवी देवता मिलकर भी उसे जीवित नहीं रख सकोगे। नहीं वत्स, क्रोध और अहंकार का त्याग करो और बदले की भावना को दिल से निकाल दो। तुम जैसा ज्ञानी, तुम जैसा तपस्वी, तुम जैसा... बस बस बस, तुम्हारा असली रूप जान चुका हूं मैं। तुम्हारे होठों पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और। मैं फिर से तप करने जा रहा हूं, और देखना एक दिन क्षीर सागर और विष्णु सब ध्वस्त दिखाई देंगे, सब। नाग के फन के नीचे शयन करने वाले विष्णु ने असुर कुल में प्रहलाद को भेजकर मुझे चुनौती देने का साहस किया है। महादेव की सौगंध, इस चुनौती का उत्तर मैं तपोवन से आकर दूंगा। हाँ। वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हो। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है गंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्री, अब चिंता की कोई बात नहीं है। प्रहलाद का सबसे बड़ा शत्रु शुक्राचार्य अपना तपोबल शून्य होने के कारण फिर से तपोबल अर्जित करने के लिए तपस्या करने चला गया है। अब प्रहलाद के पालन पोषण में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद, प्रहलाद प्रहलाद। वत्स प्रहलाद, हम चलें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें। हाँ, चलो। आओ प्रहलाद, प्रणाम करो प्रहलाद, प्रणाम करो। प्रणाम। बोलो ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। पुत्री कयाधु, प्रणाम मैया। कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। गंगा मैया, आज आप ही की कृपा से मेरा प्रहलाद 8 वर्ष का पूरा हो गया। मेरी आपसे एक विनती है मैया, इसी तरह आप अपनी कृपा मेरे प्रहलाद पर सदा बनाए रखिएगा। तथास्तु। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, 8 वर्ष तक प्रहलाद को जो शिक्षा आपने देनी थी वो अब पूरी हो गई। अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलाद असुरों के संस्कारों को ग्रहण करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंभ करे। मैं तुम्हारी मनोदशा समझता हूं पुत्री। गुरु शुक्राचार्य के तपोवन जाने के पश्चात तुम भय मुक्त हो गई हो, परंतु आज भी प्रहलाद इस आश्रम के बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम अपने पति असुरेश्वर हिरण्यकश्यपु की प्रतीक्षा करो। मैं देख रहा हूं असुरेश्वर की तपस्या में अब देर नहीं है। गंगा मैया।